अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। एपिसोड टू पॉडकास्ट। एपिसोड टू शुरू हो गया है नाजरीन। और एपिसोड वन यार सही अच्छा रहा है अच्छा रहा मेरे मजा ख्याल आया। से। हाँ, और हमें भी मजा आया। और जो लोग सुनने वाले हैं यानी उन्होंने भी मतलब अप्रिशिएट किया, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। क्या क्या कहते हो, क्या क्या करना चाहिए? क्या कोई इसकी खुशी में कुछ हो ना जाए आज। क्या हमें हम लोग कप केक काटते, वैसे तो कप केक को काटने की क्या जरूरत है, लेकिन मतलब हमारे लिए अच्छी बात थी कि चलो हम लोगों ने एक चीज जो शुरू की। हाँ, और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर हमें, वो काफी यस, बड़ा मजा आया लव कि यू ऑल, जिस जिसने कमेंट किया, हाँ। जिस जिसने लाइक किया, बहुत ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप लोग एक बंदे की ड्रीम की रियलिटी बन रहे हैं। हाँ, बंदों की ड्रीम की रियलिटी बन रहे हैं। तो मतलब क्या कैसे शुक्रिया अदा करें भाई साहब। मतलब थैंक यू ऑल। और मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आई, और आप लोगों ने अपने रिव्यूज भी दिए, अपने जो सजेशंस हैं वो भी वो भी दिए। दिए। देखिए, सजेशन से ही फिर हमें पता चलता है कि यार हमें क्या मसला था, क्या नहीं, हमने इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, उसमें क्या मसला था। हाँ, इस तरह देखे। तो ये है कि मतलब कोई खास क्रिटिसिज्म तो नहीं आया। बस ये था कि आप ये करते रहें, तो वो तो इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो करते करते रहेंगे। रहेंगे। और मतलब बहुत पहला एपिसोड वाज वेरी नाइस। आज का भी हम लोग जो कर रहे हैं वो एक तरह से आप कह लें, क्या आप कह सकते हैं, कंटिन्यूएशन कह सकते हैं आप फर्स्ट एपिसोड की। तो अच्छा, तो बात ये कल चल रही थी कि कोई भी जो इंसान होता है ना, वो खुशी में किस तरह रह सकता है। तो वो वहाँ पे बात जो थी वही वही तक ही रहने देते हैं, फिर वो डीप टॉक्स वाला सीन हाँ, शुरू हो हाँ। जाएगा। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती है और फिर पता नहीं क्या होने हाँ लगता हाँ, फिर वो राज खुल जाते हैं, है। राज खुल जाते हैं। वो बातें नहीं करनी। अच्छा, तो ये है कि अभी तुम्हें पता है रिसेंटली एक बिल पास हुआ है। हाँ, वो जो मेरा ख्याल है LGBTQ+ जो कम्युनिटी है। उनके उसमें बिल पास की। खैर, मैंने अभी तक वो बिल खुद पढ़ा नहीं, तो मैं उसके बारे में यूँ नहीं कहूँगा कि ये गलत है, सही है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है जब तक आप खुद एक चीज़ के ऊपर यानी कंफर्म ना कर ले, खुद पढ़ के खुद रिसर्च करके उसके ऊपर, तो आपको किसी और की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। यार आई गेस वो लीगलाइजेशन से रिलेटेड था हाँ, किसी चीज की, अब मुझे पक्का नहीं पता। आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि वो बिल मैंने शायद देखा था, तो आई गेस इट वाज मतलब मैरिजेस पता नहीं इस तरह से रिलेटेड कुछ। सेम सेक्स मैरिजेस हाँ, मेरा ख्याल है इस इससे रिलेटेड था कुछ। इससे रिलेटेड था, अब लेकिन हमें नहीं पक्का पता, ठीक तो है, हम लोग हम इससे बस पहले अभी ही अपने बता रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं इस तरह में, पता नहीं, हाँ हम पढ़ेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, पढ़ लेंगे तो क्या हाँ हाँ, सही है। वो बल्कि पढ़ लेंगे। हाँ, मतलब अच्छी बात है कि अगर वो आप देखें कोई भी चीज के ऊपर ना अपना ओपिनियन रखने से पहले बेहतर है कि आप उसको पढ़ लें और आप उसके बारे में अच्छी जानकारी रखें, रिसर्च करें, तो क्योंकि तब आप एक क्योंकि ओपिनियन। एक तो सीधी सीधी बात है, अगर तो ये इस तरह का कोई बिल पास किया है जो ये मैरिजेस वगैरह, फिर तो ये गलत हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल साथ देता हूँ इस बात में भी गलत। गलत है, सीधी सीधी बात है, गलत है यार। हमारे रिलीजन में लिखा है कि ये नहीं है, उनके ऊपर अजाब आया था उस कौम पर। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। ये मतलब कोई ऐसी मतलब जो भी LGBTQI कम्युनिटी है वो यानी चलो वो एक गलत काम है, उसको तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सही है, लेकिन अभी तक हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बस हमें ये पता है एक कि बिल पास हुआ कोई है बिल पास हुआ है और सोशल उससे मीडिया पे चल रहा रिलेटेड है। बिल है। और मुबारक हो सर, आज पाकिस्तान हार गए हैं दोबारा इंग्लैंड से। 221 का टारगेट कौन पूरा करेगा यार हमें। नहीं, 200 भी तो चेज किए। यार, 20 रन फिर भी अच्छे खासे होते हैं अगर आप आखिरी ओवर्स के हिसाब से देखें तो। यार मेरे ख्याल से तो मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट देखता हूँ, तो पाकिस्तान की जो पिचेस है ना, उनका अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है, फ्लैट ट्रैक्स और इजी बैटिंग, बैटिंग पैराडाइज होती है, सही है। और मतलब रन्स जिस मैच में इतने ज्यादा रन्स हो ना, उसमें फिर एक चैनल में चार चला जाता है कि बस छक्के 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 ही लगने हैं, तो फिर हाँ, बॉलिंग टीम का फिर चांस ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता हाँ, है। तो ये सीन है कि मतलब एंटरटेनिंग बनाने के लिए T20 को ना पिचेस बिल्कुल फ्लैट बना देते हैं, तो फिर
मतलब इतना अच्छा मेरे ख्याल में तो एंटरटेनिंग मैच नहीं रहता। ये था। और तीसरी आज आज क्या चीज हुई। और हाँ आज हम लोग गए रैंचर्स गए थे आप। रैंचर्स गए रात का रैंचर्स। खाना उधर खाया यार। मैं तो खैर पहली बार गया था, ये लोग पहले गए हुए। मुझे ये लोग आज पहली बार लेके गए यार। मैंने कहा बहुत अच्छा खाना था वैसे। यार बहुत रैंचर्स का बीफ बहुत अच्छा है मतलब मैंने और इसने बीफ बर्गर खाया था, जो सब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बीफ बर्गर ही है हाँ हाँ जो उनका है। पता नहीं दो लेयर्स थी उसमें यार बीफ की, मजा आया था खाने में। वो खाना भी मुश्किल था अच्छा खासा। बहुत बड़ा बर्गर था भाई इतना मतलब मुंह में नहीं आता इतना बड़ा बर्गर। बड़ी मुश्किल से लेकिन बहुत अच्छा था हाँ। बहुत वेरी नाइस और मजा आया हम लोगों को। साथ हमने कुछ लोडेड फ्राइज भी मंगवाए थे। और उनका भी बड़ा था। माइंड यू हमने एक दिन पहले इसने मैकडॉनल्ड्स का बीफ खाया और इसको नहीं यार वो पसंद। क्वार्टर पाउंडर जो था वो उसके मुकाबले में ना दो मैकडॉनल्ड्स के बीफ बर्गर रख दो तब भी पूरा नहीं होता। यार वो असल में थोड़ा मेरा पैटी थिन होता है ना मैकडॉनल्ड्स का तो वो बर्गर की जूसीनेस वगैरह वो थोड़ी कम होती है तो इस वजह से शायद। बस यार आजकल तो बड़ा मजे का सीन चल रहा है यानी मैचेस हो रहे हैं और हम लोग भी बाहर जा रहे हैं मतलब फन मजा आ रहा है काफी। तो इस पे ही मतलब अगर बात करें तो तुम्हारे ख्याल से कि अगर आजकल की रेस्टोरेंट्स को तुम कंपेयर करो हाँ तुम्हें बेहतरीन कौन सा लगता है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा रेस्टोरेंट में यानी किस तरह फास्ट फूड देसी या उसमें कैटेगरी आ जाती है। फास्ट फूड कर लो पहले फास्ट फूड कर लो। फास्ट फूड में यार मैं कहूँगा मेरा फेवरेट जो पर्सनल फेवरेट है मेरा केएफसी। केएफसी हाँ यार केएफसी भी अच्छे है लेकिन मेरे ख्याल से कि उसके जो फ्राइड चिकन है ना वो तो खैर है ही आला। बल लेकिन उसके जो कुछ बर्गर्स हैं बर्गर्स भी अच्छे हैं बहुत अच्छे बर्गर्स हैं लेकिन कई जगह हैं जो बेहतर करती हैं बर्गर्स। तो मेरे ख्याल है कि फ्राइड चिकन में केएफसी तो टॉप है। हाँ उसके नाम में ही फ्राइड हाँ चिकन केंटकी फ्राइड चिकन। उसके नाम में फ्राइड चिकन है तो जाहिर बात है वो बेहतर होगा। और वो मतलब वाकई बहुत अच्छा होता है मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। और अगर चलो देसी की बात करें तो उनमें से देसी में यार I'd say कि अब इतनी देसी में ना इतनी यानी फूड चेन्स मशहूर नहीं है इस तरह। तो बंदा जाता है यार किसी लोकल से उनका पाए शाय खा लेता है यार। मैं बताता हूँ मेरी फेवरेट देसी कोयटा कैफे। कोयटा हाँ कैफे भाई हाँ गुड चॉइस गुड चॉइस। इस्लामाबाद पिंडी में रह के अब तो लाहौर में भी चला गया अब तो कराची में तो खैर सबसे पुराना है। लाहौर में भी कोयटा देखो यार जो चीज अपनी जगह बना रहे ना लाहौर में खानों के लिए जो मतलब खाने कोई खानों बेहतर का करता गढ़ है। है लाहौर। खाने कोई नो वन कैन डू फूड बेटर देन लाहौर ये मैंने बोल दिया। हाँ। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रख लो अपने पास मेरा कि कोई कोई भी शहर जो है ना यार मेरी आंखों को क्या हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ एकदम से पानी निकलना शुरू हो गया। क्वीन गाइस क्वीन की डेथ हुई है शबर से अपने आंसू नहीं कंट्रोल हो रहे। क्वीन रेस्ट इन पीस क्वीन। खैर अभी इस पे और नहीं पुलिसर्स बोलेंगे। आ जाएंगे ये नहीं बोलते नहीं रेस्ट इन बोलेंगे। पीस नॉट रेस्ट इन पीस क्वीन। यार चलो जो भी है क्वीन मतलब एक अच्छी मेरे ख्याल से काफी होलसम थी। अब जो लोग उसके बारे में कहते हैं यार अब पता नहीं हमें हम कौन सा उसके साथ रहे हैं जो पता हो किस तरह की हाँ बात थी मतलब वो। वीडियोस उसकी काफी फनी कुछ एक दो वीडियोस उसकी हैं तो हाँ, वो एक क्या कहते हैं एक फोटो में वो एक बंदे को फोटो बॉम्ब भी कर रही है ना। हाँ वो सेल्फी ले रहा है पीछे से हाँ बोल रहा हाँ है, यार वो बस शुरू से ही मतलब मैंने तो उसकी कुछ मरने के बाद ही वीडियोस पहले तो मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी तो उसमें ना क्वीन जी गार्ड्स के साथ मजाक कर रही हैं और इस तरह से तो अच्छा तो जहरी बात है लगता है कि मतलब नॉर्मल आदमी को यानी क्वीन इतना हाईली वो रेट कर रही है कि वो उससे बात करेगी बात भी के ऊपर वाली बात के मजाक करेगी। हाँ, तो मतलब आप मतलब आप ताजियत तो कर ही सकते हैं रेस्ट इन पीस नहीं चलो लेकिन थोड़ा बहुत हाँ कर ही ऐसा कह सकते हो कि चलो यार कोई मरा है तो खुशी ना मनाओ कम से कम। ये है कि कोई ह्यूमन डिसेंसी के तहत हाँ इंसान खुशी ना मनाए। बिल्कुल सही बस बात। ये सीन है कि ये भी हम नहीं कहते कि दुख गम में गुजार दो
3-4 दिन, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। छुट्टियां कर लो अफसोस से। हाँ, वो जो बीकन हाउस वाले बच्चों ने किया था मेमोरियल, क्वीन के लिए मेमोरियल भाई बना दिया। मतलब मेरे लिए तो ये बात काफी अजीब अजीब थी। लगी, मुझे भी बहुत अजीब लगी यार। कुछ लोग होते होंगे जिनके लिए बात नहीं अजीब होगी, हाँ। लेकिन हमारे लिए थोड़ी अजीब थी कि जो क्वीन है उसके लिए मेमोरियल तैयार किया गया जी। मतलब माशाल्लाह, वेरी साथ नाइस। वो कैंडल्स वगैरह भी जलाई गई, बहुत बड़ा वो पूरा हाँ, सीन था। प्रॉपर प्रॉपर उन्होंने उसको किया क्वीन के लिए। यार, इतना हमारे किसी कोई मशहूर एनजीओ के मालिक या कोई अच्छा बंदा गुजर जाए उसके लिए नहीं करते। यार ये उनके लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हाँ। मतलब रिसेंट डेथ, अगर उनकी हम बात करें तो क्या आ, नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। मतलब काफी रश था डेथ पे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही, लेकिन कोई खास डेथ के दिन के बाद की कोई मेरा नहीं ख्याल कोई रहा होगा कोई मसाइश या, तो यानी अपने हीरोज को सेलिब्रेट करें, लेकिन किसी दूसरे के हीरो की डेथ पे खुशी भी ना करें, क्योंकि आपका भी एक दिन कोई, अल्लाह ना करे, कोई हीरो जब मरता है तो फिर दूसरा भी खुशी करेगा, तो आपको तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है, ठीक है, किसी भी चीज के साथ डील करने का, कि आप क्या करें, आप अपने आप को उस जगह पे रखें जगह पे रखे बिल्कुल। कि आपको कैसा लगेगा। नॉर्मली वो इतना क्लैरिटी दे देता है आपको कि ये बात, ये काम ठीक है या गलत है। कम से कम इतना आपको पता चल जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सॉरी वो यार, टेक्निकली डिफिकल्टीज की वजह से मसाइल थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो हम लोगों को ये बंद करना पड़ा था कैमरा। एक तो इसकी बैटरी लो हो गई थी, और एक तो ये पीछे वाले भाई को गाना सुनने का बड़ा शौक हो रहा है इस वक्त रात तो के इस पहर। पीछे लगाया हुआ है उसने क्या कहते हैं, राहत फतेह अली खान का गाने। बस दुखी आत्मा है, पता नहीं शायद उसका कोई, उसके साथ कोई हुआ है इस तरह का सीन वीन, तो उसने लगाए हुए हैं गाने। वैसे मतलब अब बात भी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आजकल जिस तरह अभी पेपर्स हुए हैं लोगों के, मैट्रिक और एफएससी के साथ दिस वाज द सेकंड ईयर, लेकिन पहले जो साल था 9th का जिनका था, जिनका फर्स्ट ईयर का था, लेकिन 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेयर था बच्चों के लिए। और देखो, जिनके नंबर आ भी गए, पढ़ पढ़ के मेहनत कर करके जिनके नंबर आ भी गए, उनको भी उनके पेरेंट्स और इस तरह लोग कहते हैं कि तुमने कोरोना में नंबर लिए। अब ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये मेरे काफ़ी दोस्तों का मसला है। हाँ, मेरे भी काफ़ी दोस्तों के साथ यही हुआ है कि जो जिन्होंने नंबर थोड़े अच्छे ले लिए एकदम से, उनको कहा जाता है कि तुमने कोरोना में इसके तुम्हें एडवांटेज था कि तुमने कोरोना में नंबर ले लिए, इस तरह करके ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से वो नहीं है थोड़ा सा मतलब गलत, गलत कि तो है। यूं देखो कि अगर कोई बच्चा है, कोई इतना फिट नहीं है, यानी आप साइंसेस ले लो, मैथ्स ले लो, इसमें इतना अच्छा नहीं, और लैंग्वेजेस उसकी स्ट्रेंथ है, तो लैंग्वेजेस के तो पेपर ही नहीं होते, तो इस हिसाब से वो डिसएडवांटेज में रहा फिर तो। और मतलब उसको लोग कहते हैं कि आप जो कि आपने नंबर ले लिया, और मतलब डिसक्रेडिट करते हैं, जो उसका जेन्युइन क्रेडिट बनता है उस पर उसको डिसक्रेडिट करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये नहीं करना चाहिए, सही है। लेकिन इस पे अब दूसरा उस नज़र डालें तो कुछ बड़े लड़के लड़कियां बहुत इजी भी हो गए थे, यानी जो 6 महीने छुट्टियां गुजारी हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आपको पता ही है क्या ऑनलाइन क्लासेस होती थी, यार वो साथ तो मैंने मूवी लगाई होती थी, साथ ऑनलाइन क्लास हो रही होती थी। यार वो तो आप जाहिर सी बात है ना, आप किसी बच्चे को फ्रीडम एक तरह से दे रहे हैं कि बेटा तुम पे छोड़ा क्लास लो, इस तरह तो कोई नहीं लेता। देखो कॉलेजेस में जाके भी लोग बंक मारते हैं, तो घर बैठ के कौन पढ़ेगा, मुझे सिर्फ ये बताओ। मतलब ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, ये तो हम देख ही चुके हैं, एक पूरा साल गुजरा है। और उस साल में मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाई हुई है। क्योंकि हमने देखा है ऑनलाइन एजुकेशन। मैंने जो मेरे 9th की जितनी तैयारी मैंने की है ना, मैंने स्कूल जब कुछ महीनों के लिए खुले नहीं थे बीच में, नवंबर में 2021 के, तब की है मैंने तैयारी। और उसके कुछ चंद महीनों बाद पेपर थे बोर्ड के फाइनल 9वीं के। खैर मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, मुझे तो इतना मसला नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जिनके भी बुरे थे तो उनको इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं वो
किसी और चीज़ में स्ट्रांग होते हैं नॉर्मली। अब जिस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था, जिस तरह मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं ज़रा बहुत ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो कि इफ़ेक्ट हो गया था। डिसहार्ट भी हो गए थे। हाँ, और मैं कह रहा था कि यार अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं सेकंड ईयर में भी अगर मैं बहुत अच्छे नंबर भी ले लूँ तो मैं उस वॉइड को फिल नहीं कर फिल नहीं कर सकता। पाऊंगा बिल्कुल। तो इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब जो और जो आप जो लोग हो चुका होता है उसको ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती। जो आगे आपके आ रहा होता है फ्यूचर में, उसको उसके ऊपर फोकस करें, अच्छे गोल्स बनाएं और उसकी तरफ काम करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। हाँ, यही बात है कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, और जो आप बेहतर कर सकते हैं आपको आपको उस पे फिक्र करनी चाहिए, उन चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकें। और जो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पे फिक्र करके या उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा है भैया नहीं। नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब चाय शाय पीनी? चाय नहीं यार, मैं पी क्या, तुम कहवा पी तुम्हें लो। नींद आ रही है ना, तो चाय शाय नहीं नहीं सही। नहीं, कहवा पिएगा। कहवा तुम पी लो, मैंने नहीं पी। मैंने अभी कोक पी है। सही। हेलो फ्रेंड्स, ये देखें बिल्कुल अनफिल्टर्ड सीन जा रहा है, कहवा भी आपके सामने हम पी रहे हैं। और यानी मतलब सही है। तुम कुछ बात शात करो, मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ तब तक। कोई बात कर दे, यार क्या बात करें। कोई भी बात कर दे अंदर कैमरे में। यार मैं ना उस दिन जा रहा था बाइक पे, एक मज़े की बात बताता हूँ, ठीक है। मज़े की भी नहीं, हमने एक तरह का कानून तोड़ा है, लेकिन क्या किया? मज़ा आया था उस दिन हमें। मैं और मेरे कानून कुछ तोड़ने में मजा ही आता है। जब मैं पकड़ते हैं ना, और जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तब मजा नहीं आता। वो हमारा होने लगा था ना, मैं बताता हूँ हुआ क्या। मैं और मेरे कुछ दोस्त ना, उन्होंने कहा यार मॉल चलते हैं किसी। मैंने कहा लाहौर में माना मॉल नहीं जो उधर मॉडल टाउन के करीब, तो उधर हम लोगों ने कहा यार उधर चलते हैं, उधर ट्रैम्पोलिन पार्क बड़ा अच्छा है उनका। हम्म। हमने कहा उधर चलते हैं। हम गए खैर बाइकों पे, अपनी 70s पे घूम फिर के आ रहे हैं वापस। तो रास्ते में हमारे पास दो बाइकें थी और दो बाइकों पे टोटल 4 लड़के थे हम लोग। दो बाइकों पे दो दो लड़के सवार थे, ठीक है। हाँ। तो हम उधर से आ रहे हैं तो सामने वार्डन, ट्रैफिक वार्डन, ठीक है। उसने हमें देखा है, ठीक है। मेरे खैर मैं ना अपने दोस्त के पीछे बैठा था, और जो मेरा दोस्त बाइक चला रहा था ना, वो ज़रा अच्छा ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर है बाइक चलाने में ना। उसने देख लिया वार्डन है, मैंने उसे बता दिया यार वो देख पीछे वार्डन आ रहा है, पीछे वार्डन है, सामने खड़ा है। उसने जैसे ही देखा ना वार्डन यूँ था, हम लोगों ने ऐसे मोड़ ली बाइक, ठीक है। हाँ। वो बाइक तो मोड़ ली हम लोग, लेकिन जो हमारे पीछे जो दो दोस्त आ रहे थे ना, वार्डन एक दोस्त के ना, उसने खैर बड़ी मुश्किल से मोड़ ही दी, लेकिन एक दोस्त के ना बाजू को यूं पकड़ लिया वार्डन ने, जाते बाइक पे चलते चलते यूं पकड़ लिया, लेकिन उसने छुड़ा के गया। हम लोगों ने पीछे देखा तो वार्डन वो अपनी बाइक को चाबी घुमा रहा था, ऑन कर रहा था, हमारे पीछे आने लगा था। फिर हमने वो पूरी चेस हुई हमारी यार ये तो 70 पे, हम दो बाइकें ऐसे 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 जा रही थी, पीछे वार्डन आ रहा था। बहुत ही कोई। अच्छा, चलो एक तो ये हो गया ना हाँ कि अगर हम इस पे बात करें कि कानून शानून कोई तोड़ा है तुमने, हाँ। तो तुमने इसके अलावा कोई हो सकता है कोई मेजर माइनर डजंट मैटर कोई कानून तोड़ा। मेजर माइनर कानून, हम्म। हाँ। ट्रैफिक वो लाइट्स बड़ी तोड़ता हूँ। अच्छा। वो खैर लाहौर में कोई मानता भी नहीं ट्रैफिक लाइट्स होती है। ई चलान वगैरह नहीं आता? नहीं इतना नहीं आता। वो ऐसी वैसी जगहों से गुजरते ही नहीं ना हम लोग, जहाँ पर नीचे यार ये लाल जगह उधर भी बताओ ना, लोगों को हेल्प कर दो कोई लोगों की जिनमें रेसिंग शेसिंग हो सके, और नहीं, मतलब और थोड़ा। रेसिंग वाला काम करते ही नहीं हम लोग, पहली बात तो। वो तो अच्छा। ये है कि जब वो हम लोग असल में उस वार्डन में हमें तेज चलाने पे नहीं रोका था, हम तेज नहीं चला रहे थे। उसने रोका था कि बच्चे चला रहे हैं, बच्चे समझ के रोका था कि, और हेलमेट भी नहीं था ऊपर से हमारे पास, तो उसने उस वजह से रोकना चाहा तो था। रोक तो वो दोनों सही रीजन से रहा था। लेकिन यार। अब यार हमारे से, मैं 17 साल का हूँ, ठीक है। 10 साल का बच्चा भी बाइक चला रहा था, गाड़ी चला रहा था बिल्कुल। यार देखो, अब ये कैमरा क्योंकि है, थोड़ी जिम्मेदारी की मुजाहरा करना पड़ेगा, ठीक है। बात सुनो, अंडर 18 मतलब अगर आप करते हो ना कोई इस तरह का काम, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता कि आपको सीखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता आप जो रोड्स पे जो लड़के थोड़ा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर वो कुछ नुकसान करते हैं,
तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये हम मतलब बात यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, सही है। और चलाएं तो सही, कुछ लोगों की मजबूरी होती है। रिस्पॉन्सिबली चलाएं, रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबली। चलाएं, अगर बिल्कुल। मजबूरी से चलाना भी पड़ता है तो रिस्पॉन्सिबली चलाएं, ठीक है। जब आप रोड पे होते हैं, आप सिर्फ ना सिर्फ अपनी आपकी जान, गलती ना भी होना, आपको फिर भी चोट लग सकती है। ना सिर्फ आप अपनी जान के खतरे में डाल रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा और लोगों की जानों को भी खतरे में डाल रहे बिल्कुल। होते हैं। तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, रिस्पॉन्सिबली बाइक चलाएं, जो भी आपने चलाना है। और यानी मतलब मौज के लिए और भी बड़ी चीज़ें हैं, वो रोड पे करना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं। तो और अगर आपने करना ही है ऐसे रेसें लगाने, तो प्रॉपर ट्रैक्स बने हैं, आप उस पर चले जाएं। अगर यार रेसें लगानी ही है आपने, इतना ही यार रेसें लगानी है तो मुल्क का नाम रोशन करो। ये मोटो जीपी जो ये सारी होती है, उसमें चले जाओ। प्रोफेशनल रेस ड्राइवर बनो, ड्रैग रेसर बनो, इनमें मतलब इनमें पार्टिसिपेट करो, मुल्क का नाम रोशन करो। लेकिन रोड्स आर नॉट प्लेस टू रेस, मतलब बिल्कुल सही बात ये है। सीरियसली मतलब बात कर रहा हूँ। और यार मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, उसके बिल्कुल साथ ही फेज एट लगता है, ठीक है। हम्म, फेज एट में बहुत खुली खुली रोड हैं, रात को कोई भी नहीं होता। हम्म, तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे मुझे रोज़ आवाज़ आ रही होती है, वो बाइक, हैवी बाइक्स की और गाड़ियों की रेसों की। यार अब ये भी देखो कि देखो आ, जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो कई लोगों को जज करते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, हालांकि वो भी कोई गलत काम कर रहे होते हैं। हम देखें कि एक कोट है कि सिनर्स जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली। ये बात है कि मतलब गलत काम सही बात है। दूसरा इंसान भी कर रहा होता है, यानी ये नहीं वो है कि अपनी गलती को नहीं ना देखता, वो कहता है कि दूसरा ही गलत है। हाँ। तो ये बात है कि सिर्फ जिस तरह अगर आप लोग अंडर एज ड्राइविंग नहीं भी करते तो अपने अंदर जो ईवल्स हैं, और हर बंदे के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के हाँ। अंदर नहीं है, तो कोशिश करें कि उनको कम करें। और यानी अच्छे अच्छे सिटीजन बने, सबसे इम्पोर्टेंट है। और अच्छे इंसान बने, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब किसी को रिस्क में ना डालें, अपने आप को रिस्क में ना डालें। खैर बहुत सीरियस बातें शातें हो गई, अब थोड़ा बहुत लाइट ज़्यादा लाइट करो बेकार है। मूड को। मैं भी सही भाषण देने बैठ गया हूँ कि ये आराम नहीं से करना चाहिए, ये हाँ करो हाँ, और आराम से ये चलाओ करो। और ये सीन। लेकिन सीरियसली कई चीज़ें हैं जो मजाक नहीं होती, हाँ, और कई चीज़ें हैं जो मजाक होती हैं, जो हम अभी करेंगे आपके साथ। जिस तरह कोई जैसे आपकी ज़िंदगी। या ये नहीं हो सकता, ये कट हो जाएगा इसमें नहीं नहीं, कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, डालेंगे, बेइज्जती भी डालेंगे हम अपनी। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है कल के पॉडकास्ट के लिए। कल हमारा फर्स्ट एवर गेस्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह और एंजॉय बता करें। दें किस तरह का गेस्ट है, आप वो भी सरप्राइज ही रखें। मतलब यस, यानी हम मतलब सरप्राइज है वो आप लोगों के लिए कि वो किस तरह का गेस्ट है। अभी बहुत ज़्यादा प्लान्स है मेरे इंशाल्लाह पॉडकास्ट के लिए। मेरे कई दोस्त हैं, कई जानने वाले हैं जो इतने वैल्यूबल मतलब मेरे ख्याल से तो हैं कि अगर मैं कैमरा के आगे बोल सकता हूँ तो वो तो बोल ही सकते हैं। तो यानी वो भी आएंगे इंशाल्लाह। और मतलब ये तो होगी अगली पॉडकास्ट के लिए वो बात। हाँ, तो वो उसका पार्किंग टिकट का ये सीन है कि वो आप कहीं भी डीएचए में जाए ना, तो आपको एक टिकट देता है जो बंदा खड़ा होता है। वो उसमें ख्याल से 100 या 150 की टिकट है। तो वहाँ वो आप चाहे डीएचए में कहीं भी चले जाएं, 1 दिन की वैलिडिटी होती है उस टिकट की। तो ये डीएचए लाहौर में हुए हैं या सब डीएचए? मेरे ख्याल से जो डीएचए लाहौर में, डीएचए पिंडी में है, इस तरह का मुझे सीन नहीं है। पता है, मैं मतलब इतना क्लियरली नहीं पता। तो होपफुली यार अच्छी चीज़ है कि आप एक जब बंदा पैसा देता है ना, पैसे देता है हाँ। किसी चीज़, आपने अगर फ्री पार्किंग नहीं कर रहे, आप पैसे देके पार्किंग, हम्म, तो आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं थोड़ी सी उस बात की कि यार चलो मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो मैं सही तरह गाड़ी खड़ी करूँ। सर्विस भी आपको चाहिए और उसके दूसरी दूसरी बात है, जो इधर गंदा काम होता है ना, वो जो लोग टेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, वो नहीं बाद। वो होगा। हाँ। एटलीस्ट के वो हर किसी को एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिलेगी। ऐसे ये चीज़ें ज़बरदस्ती कराने वाली हैं तो नहीं, बेसिक बेसिक ह्यूमन चीज़ है, हाँ। डिसेंसी है कि आप सही तरह गाड़ी लगाएं, दूसरों का ख्याल करें। वैसे मतलब मैंने सुना था कि नहीं नहीं, टिकट है सिस्टम है, है। तो
लाहौर में तो है। दैट्स नाइस। अच्छा, तो यार तुम तो अभी इधर आए हुए हो और लाहौर में भी हो, तुम्हारे ख्याल में मतलब लोग कहते हैं इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर और कराची, खैर कराची तो डिफरेंट है, वो लोग कहते हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद में फ़र्क है ज़िंदगी में, जिंदगी में ना नॉर्मल डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ। तुम क्या फील करते हो कि यार इधर जब मैं आता हूँ ना तो मुझे लगता है कि एक काम सी जिंदगी है इधर, यानी हाँ हाँ, सुकून। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। सुकून तो लाहौर में भाई तो हर वक्त बिजी रौनक, मतलब रौनक और ये शुगल, चीजें चल रही है। शुगल कह माहौल, सकते हो, माहौल कहते हैं माहौल। क्या कह सकते हो, लेकिन मैं जब इस्लामाबाद या रावलपिंडी हाँ। आता हूँ ना तो मुझे एक काम सा माहौल, कूल सा माहौल लगता है कि यहाँ पर यानी लोगों का बात करने का तरीका भी डिफरेंट है। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो इलाका चेंज होता है तो लोग हाँ, इस बात, फैसलाबाद के लोग अलग तरीके से बात करते वो क्या कहते हैं हैं। वो, अभी क्या हो रही है कराची, ये तो किरांची के हैं ना। कराची, अभी उस्ताद भी लग शाट है। वो जो क्या कहते हैं हमारे जो अपने फैसलाबाद के गांव वाली जो डायलेक्ट है हमारा, ओ शाह जी कितने होते हो। वो और वाला। जिस तरह जब अब मतलब ये कोई सीरियसली ना ले ले, हाँ। लेकिन पठान होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, और मतलब यार पाकिस्तान में ना जो डायलेक्ट्स है ना वो बहुत बहुत वर्सेटाइल इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी है। अब जिस तरह पंजाबी की मेरा ख्याल है कितने कुछ डायलेक्ट्स होते हैं, मेरा ख्याल है एक तो सराइकी, संस्कृत भी तकरीबन पंजाबी के में मिलती जुलती है। संस्कृत तो हिंदी हिंदी में है लेकिन फिर भी मिलती जुलती है कुछ लफ्ज उसके। तो शायद मिलते हो इलाकाई के हिसाब से, लेकिन संस्कृत तो हिंदी से रिलेटेड टाइप नहीं। ज्यादा लेकिन सराइकी मिलती है। अच्छा, पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन सराइकी मुझे इतना पता था ये तो सराइकी, पंजाबी का हाँ। नहीं है, एक तरह से रूट लैंग्वेज कह सकते हो आप, सराइकी बहुत पुरानी लैंग्वेज है। हाँ हाँ, वो मुल्तान, हाँ, मुल्तान वाली में साइड, बोली बावलपुर वगैरह, बीच वाली कॉन्वर्सेशन। सराइकी आदमी वैसे बहुत फिट होते हैं। मतलब मैं एक तो अताउल्ला ईसा खिलवी के गाने शाने भी सुनता हूँ। खैर मेरी मेरे एक वो ट्यूटर आते थे मुझे पढ़ाने, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, वो भी सराइकी, उनके साथ भी पढ़ने का बड़ा मजा आता था, वो बड़ी मजे की शुगली बात शुगली होती थी। आदमी लोग होते थे, हैं। हाँ। जिस तरह मेरे कॉलेज में सर थे, सर इस्माइल, वो थे सराइकी, बड़ा मजा आता था उनके साथ गपशप लगाते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अब मेरा भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, मतलब आर्मी पब्लिक कॉलेज, ऑर्डिनेंस रोड था, तो वो काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से तो अच्छा कॉलेज है। और जो शब्बर ज्वाइन करने जा रहा है वो तो खैर प्रीमियर कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान में से एक है, एफसी कॉलेज, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। पता नहीं, वो तो बना भी कोई 2 सदियों का यार, नहीं, एक सदी सिंस 1864 तकरीबन उनकी 150 बिल्डिंग में साल। मैं गया ना, बिल्डिंग में तो लिखा था हाँ। सिंस 1864। मैंने कहा यार इतना पुराना अभी तक चल रहा है। यार इधर तो भूतों की भी स्टोरियां होंगी यार वो ये जब इतना, तुम जाओगे ना। ये मैं और बताऊं, ये कॉलेज इतना बड़ा है, इस कॉलेज के अंदर ही लोगों के घर है, इस कॉलेज के अंदर ही लोग रहते हैं। जब तुम जाओगे ना अंदर तो तुम्हारी इधर के लोगों से बातचीत होगी, मुझे लगता है तुम्हें कोई ना कोई भूतों की स्टोरी मिल ही जाएगी भाई। पुराना देखो, इमेजिन करो, सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में जगह पुरानी है, और कॉलेज है, ब्रिक बिल्डिंग पुरानी। वो उसकी बिल्डिंग आप देखें ना, जैसे वही। हाउ कैन यू नॉट इमेजिन के अच्छा यहाँ यार, कोई वो कॉलेज भूत आता मैं तुम्हें होगा। बता रहा था, इतना बड़ा हाँ। कॉलेज है कि आपने यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना तो पैदल चल के आपको बड़ा टाइम लग जाता है। लोग इसलिए ज़्यादातर बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं, कॉलेज के अंदर ही बाइक पे ट्रैवल करते हैं। ये तो कोई बहुत ही अच्छा बड़ा कॉलेज लग रहा है। असल में कॉलेज नहीं है ना, साथ यूनिवर्सिटी भी है वो, हाँ इसलिए हाँ वो हाँ। ज़्यादा। अब जिस तरह जीसी भी, मेरा ख्याल है जीसीयू भी है उसके साथ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो भी मतलब बहुत अच्छी जगह है। वो तो लाहौर का सबसे बेस्ट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पूरे पाकिस्तान का बल्कि। हाँ मुझे तो एक तो यानी एचएसएन आता है बहुत अच्छे कॉलेजेस में, और जीसी भी इज अप देयर, और एफसी भी बहुत अच्छा है। कराची का हमें इतना नहीं पता क्योंकि कराची हम नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। और यानी कराची में भी बहुत फेमस कॉलेजेस हैं। आई एम सॉरी अगर मैं कोई किसी को बुरा लगे, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से तो लाहौर के यही हैं कोई बड़े कॉलेज, जो 3 बड़े कॉलेजेस हैं, जीसी, एफसी और एचएसएन कॉलेज। और ये है कि यार इधर ना मतलब कुछ लोग स्टडी करते हैं लेगेसी के लिए,
जो जिस तरह जीसी एक बहुत बड़ा स्कूल है, एफसी एक बहुत बड़ा स्कूल है, और तो क्या तुम भी लेगेसी के लिए जा रहे हैं क्या सी? यार देखो, लेगेसी मेन पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ, अब फर्ज करो तुम ले लो रूट्स, नो ऑफेंस टू रूट्स वाले बंदे, लेकिन तुम ले लो रूट्स कॉलेज। यार आई लाइक रूट्स, अच्छा टू बी कॉलेज है, ऑनेस्ट, मुझे भी पसंद है। मुझे ना, अगर कोई मुझे बोले कि देखो, सॉरी तुम्हारी बात, हाँ कोई यार मैं, अगर कोई मुझे बोले कि चूज बिटवीन रूट्स एंड एफसी और जीसी, मैं रूट्स चूज करूँ इफ आई हैव द चांस के, मतलब मैं तो, मेरा अपना पसंद है, चलो मैं, हाँ मैं कह हाँ रहा था तुम कि जो कह रहे देखो, जब आप फर्ज करो आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं भी जाते हो, कहीं यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जाते हो, हम्म, तो आप वो पूछेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं आप। अब मुझे आप बताओ कि वो एफसी वाले को लेंगे या रूट्स वाले को लेंगे। यार देखो, एज फार एज आई नो, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी के दाखिलों में इंटरव्यूज नहीं होते। शायद ना हो, लेकिन किसी जॉब इंटरव्यू में वो हाँ, जॉब इंटरव्यू में खैर मैटर कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब तो खैर, पहले ये था कि उसकी एक वजह है, अब लेक्चर्स जो हैं वो, मैं उस दिन भी कह रहा था तुम्हें कि लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स, काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर्स। तो ये सीन होता है कि अब गांव में भी कोई छोटे कॉलेज का लड़का भी, मतलब छोटा कॉलेज उस तरह से छोटा नहीं, हर मतलब यानी एक इतना एस्टेब्लिश्ड कॉलेज नहीं, उसका भी लड़का सेम लेक्चर देखेगा, और एक अच्छे कॉलेज, कैम्ब्रिज, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज का लड़का हाँ, को उसका वही भी देखेगा। ऑनलाइन वही उसको मिलेगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब ये थोड़ी चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो वो भी बिल्कुल ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग जो कहते हैं कि लेगेसी एक है, वो बिल्कुल होती है, मेरे ख्याल से अभी भी है, और बिल्कुल ज़रूर फेवर मिलता है इस तरह के लोगों को। अब जिस तरह कोई, अगर तुम्हें एफसी का इन फ्यूचर, अगर कोई यार तुम्हारे, देखो, एलुमनाई बहुत स्ट्रांग होती है ना। एलुमनाई से मतलब यानी आप किसी इदारे में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो होंगे वो, फर्ज तुम जो बंदा पढ़ा हुआ है वो एफसी से पढ़ा हुआ है जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, हाँ तो अब वो तो अपने कॉलेज वाले बच्चे का ही करेगा ना। और क्योंकि ज़्यादातर जो ये वाले कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज और एचएसएन से जो पढ़े होते हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट इदारों में होते हैं लोग जो ग्रेजुएट हुए होते हैं। हाँ, ये तो हाँ, ये भी है कि जो नॉर्मली जॉब इंटरव्यूज़ में अगर कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो प्रोबेबली शायद वो प्रेफर करे कि अपने कॉलेज के बंदे को ले। तो ये तो है, अब रूट्स वाले बॉयज़ तो ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं। यार यो रूट्स में ना, ये वो आपको एक प्रोग्राम देते हैं रूट्स वाले। हाँ, एक्सचेंज, हाँ एक्सचेंज प्रोग्राम मैट्रिक वालों को भी देते हैं और कैम्ब्रिज हाँ, वालों वो को भी। मैंने देखा, देखा। बड़ा, वो भी यार अच्छा अपॉर्चुनिटी वो भी है, बाहर जाके एक्सपोजर एक डिफरेंट होता है इंसान का, और मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि बाहर कुछ कर सकें हम भी, कि इंसान को दूसरे कल्चर से मिलना चाहिए। और देखें, अभी हम जितना भी ऑनलाइन देख लें ना, जितना भी हम जब तक हम उसको खुद सोशल मीडिया एक्सपीरियंस पे नहीं ना देखें, करेंगे, जब तक हम खुद एक चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, वो नहीं हमें तब वो तक। कल्चर्स उन लोगों से नहीं मिलते, हम्म। उनके मैनरिज्म्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सब कुछ हम लोग नोट नहीं करते, हाँ। तब तक हम उनसे सही तरह से वाकिफ नहीं हो सकते, उनको टैकल कैसे करना है, उनसे जीतना कैसे है लाइफ में, बात कैसे करनी है। हाँ मतलब हम नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते। तो इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्सपोज करे, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और हर किसी को इनकरेज करना है, मतलब मैं तो करता हूँ कि मैं भी जाऊँगा, और इंशाल्लाह हर किसी को जाना चाहिए, और इनका मतलब दूसरों से बात करनी चाहिए, और इस तरह से अपने बबल में रह के ना अपने ही स्ट्रेंथ को आप रोक रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसी पे आज की एंड करते हैं, लंबा हो गए थोड़ा, क्या कहते हैं? हाँ सही बात है। तो हम अभी इसको बैठ के एडिट भी करना है। हाँ, एडिट भी करना है वैसे तो, अभी शायद इसको भी नींद आ रही है थोड़ी बहुत, मुझे भी आ रही है, आंखें चाहिए थोड़ी सी दर्द, वो नहीं होता थोड़ा, मिर्चें शिर्चें लग वो गई हाँ, जलने वाली तो ये सीन है कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर रैंडम थिंग्स,
तो यार देखो, थैंक यू सो मच। पहला जो रिस्पांस था वो कैसा था? बहुत अच्छा रिस्पांस था हमें, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उससे कि हमें काफी ज्यादा मिला। हाँ, और पॉजिटिव, ऐसा Positive, नहीं है कि कोई किसी ने कोई हेट कमेंट किया हो या इस तरह का कोई कमेंट किया हो, तो हम नहीं, लोग हेट इन अ सेंस के देखो, जरूरी नहीं कि हेट कमेंट किया है। अगर किसी ने कोई बात करनी भी है हमसे, कोई इख्तिलाफ है भी किसी चीज में, तो कमेंट करके बता दे। कमेंट करके भाई आप लोग जरूर अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट का क्या प्लान है तुम्हारा? नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक गेस्ट होंगे, पहले गेस्ट होंगे, और वो एक्सपेक्टेड गेस्ट नहीं है, हमें मतलब कोई और प्लान, कोई और थे गेस्ट और कोई और रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि वो आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बात करेंगे। कल असल को होस्ट का किरदार ही निभाएगा। आज तो हम दोनों एक दूसरे के गेस्ट हैं, हम दोनों हम होस्ट दोनों ही हैं। एक दूसरे से बस हाँ, स्टार्ट कर देते तो हैं असल बातें। गेस्ट का और पॉडकास्ट का इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कल। और कल इंशाल्लाह कपकेक भी होगा, और उसको हम काटेंगे भी। उसको हम काटेंगे। थैंक यू सो मच फॉर। और कुछ करते हैं यार यहाँ पे, बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगाते हैं, इंशाल्लाह कुछ चेंज बना करते देंगे। हैं, तो आप लोग कमेंट्स में अच्छा, suggestions- अब एक और चीज हम लोगों को बताते चले, ये पॉडकास्ट रियली सून लाहौर भी आ रही है। लाहौर भी आ रही है, तो यानी ये होगा कि कुछ दिन पॉडकास्ट किसी और सेटिंग में होगी, और शहर में भी। कुछ दिन किसी और बैकग्राउंड सेटिंग सब बदल जाएगा। वक्त, हालात, जज्बात सब सब बदल बदल। जाएगा। और थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी कास्ट से मुझे अमार को दें इजाज़त और शब्बत को भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाटा बाय।